दोस्तों, आप लोगों के साथ अक्सर यही डिबेट रहती थी कि गाड़ियों की प्राइस जो है वो डिक्रीज़ होगी या नहीं होगी। आइंदा बजट में गाड़ियों की प्राइस का जो रेशो है वो क्या रहेगी, गाड़ियाँ जो हैं वो बड़ी सस्ती हो जाएंगी। ज़्यादातर सोशल मीडिया पे यही बात चल रही थी कि गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी, लेकिन मैंने इस बात की हमेशा तरदीद की है। मैंने हमेशा आप लोगों को यही बताया है कि गाड़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल सस्ती होने का इस बजट में कोई इम्कान नहीं है। तो ऐसा ही हुआ, आप सब लोगों के सामने ही है। गाड़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल सस्ती नहीं हुई। इनफैक्ट एक जो बात है वो कि टैक्स जो है वो कम हुआ है, वो तकरीबन 7-8% जो है वो टैक्स कम हुआ है। लेकिन उस टैक्स से गाड़ियों की कीमत पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे इस बात की समझ जो है वो नहीं आई, और ना मुझे कोई और ये बंदा बात ये समझा सका है कि गाड़ियों की टैक्स पे कमी आई है। प्राइस जो है वो तो डिटरमिन कंपनी ने करनी है, और इतना टैक्स तो नहीं बढ़ा कि जो मेरान है, जो हमें 7 लाख 7.25 लाख में हमें नहीं मिलती थी, तो वो अब 2019 में बंद हुई है, तो अब 11 लाख की हमें 2019 मॉडल जो है वो मार्केट में मिल रही है। तो ये गाड़ियों की ये टैक्स की वजह से तो नहीं है। ये यूज़्ड गाड़ी के ऊपर आपको कौन सा टैक्स पड़ता है सेल और परचेज़ पे, तो यूज़ गाड़ियों की प्राइस जो है वो भी क्यों अप हुई है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि गाड़ियों की प्राइस क्यों अप हुई है, और ये कब सस्ती होंगी गाड़ियाँ, और ये कैसे सस्ती होंगी। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि तमाम आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो नोटिफिकेशन की सूरत में आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों, गाड़ियों की जो कीमतें बढ़ी हैं वो उनके पीछे एक ही बात जो है वो एक ही आंसर जो है वो अहम है, वो है थोड़ा सा डॉलर का रेट। डॉलर का रेट जो था उसने सबसे पहले गाड़ियों की कीमत को पुश किया, और गाड़ियों की कीमत को आगे से जिसने कैप्चर कर लिया वो है हम लोगों का अपना माइंडसेट। हमारा माइंडसेट ऐसे ही है कि हम जब एक चीज़ को बढ़ाना शुरू कर देते हैं तो वो बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। उसकी मिसाल आपके सामने यूज्ड गाड़ियाँ हैं। वो यूज्ड गाड़ियाँ जो हम पहले 6 लाख 6.25 लाख में हम परचेज़ कर रहे होते थे, वो गाड़ी जो है अब हमें 11 लाख 12 लाख में मिल रही है। हालांकि वो उसके साथ की नई आना भी बंद हो चुकी होती है कि इंसान अगर कहे कि हम नई के साथ कंपेयर कर रहे हैं, अब मेरान है। तो अक्सर लोग ये डिबेट करते हैं कि गाड़ियों की जब इनवाइस की प्राइस ज़्यादा हो गई है तो इनवाइस की प्राइस के हिसाब से यूज्ड गाड़ी का रेट जो है वो भी बढ़ गया। तो मैं कहता हूँ कि मेरान की अब इनवाइस की कीमत क्या है, जो मेरान तो आ ही नहीं रही, और अगर उसकी आखिरी इनवाइस की कीमत देखी जाए तो वो भी 8 लाख को एक्सीड नहीं कर सकती। तो फिर यूज्ड मेरान 11 लाख 11.5 लाख की क्यों मार्केट में मिल रही है। ये जनाब एक ट्रेंड बन जाता है। हम लोग जब हमसे एक बंदा जब डिमांड करता है अपनी गाड़ी की 6 लाख वाली गाड़ी की 9 लाख की, तो हम कहते हैं कि वो ज़्यादा मांग रहा है, तो हमारे पास जो 5 लाख वाली गाड़ी है हम उसका 8 लाख क्यों नहीं मांग सकते, तो हम उसका 8 लाख मांगना शुरू हो जाते हैं। तो यही चीज़ जो है वो गाड़ियों की कीमतों में इजाफे का बायस बन रही है। तो इनको गाड़ियों का जो ये प्राइस बढ़ने का जो रेशो है ये कैसे कम हो सकती है, अब हम इस बात पे डिस्कस करते हैं। तो वो एक ही वजह से कम हो सकती है कि तमाम अफराद जो हैं वो गाड़ियां लेना ही छोड़ दें। उसके अलावा मुझे ऐसी कोई सूरत नहीं नज़र आ रही जिससे गाड़ियों की कीमत जो है वो कम होगी, क्योंकि दिन ब दिन जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ गाड़ियों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। बजट की एक लोगों को उम्मीद थी, लेकिन मुझे तो खैर ये क्लियर नज़र आ रहा था कि गाड़ियों की कीमतें कम होने का बजट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। बजट में तो सिर्फ टैक्सेस जो हैं वो अप एंड डाउन हो सकते हैं, तो टैक्स में बजट में जो एक प्रोमिनेंट कमी आ गई, लेकिन उससे क्या हुआ, जो 11 लाख वाली गाड़ी थी अब वो 10 लाख 30-40 हज़ार पे पर ही आएगी, उससे कम पे बिल्कुल नहीं आएगी। और वो भी पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि कंपनियाँ जो हैं वो रेट बढ़ा सकती हैं, उनका टैक्स के साथ तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। टैक्स तो एक अलग इशू है, टैक्स जो है वो एक सेपरेट चीज़ है। तो अगर गाड़ी एक 10 लाख की है उसके ऊपर आप 3 लाख टैक्स देते हैं, तो अगर गाड़ी का टैक्स जो है वो कम होकर 2.5 लाख हो जाए, तो अगर कंपनी उसकी गाड़ी की कीमत 10 लाख से 10.5 लाख कर सकती है, उसमें टैक्स के साथ कोई उसका कंपैरिजन नहीं है। तो व्यूअर्स, यही आज का टॉपिक था, और मेरे ख्याल में इस पे जो डिस्कशन मुमकिन थी वो हो चुकी है, और मेरे माइंड में जो था वो मैंने आपके सामने रख दिया, और आपके माइंड में जो है वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे सामने रख दें। तो कैसी लगी आज की वीडियो ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और पास मौजूद बेल का बटन भी लाजमी प्रेस करें, ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ जो है वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।